हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने ही चैनल RKY क्लास पर। दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसी चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मिट्टी की मूर्ति। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहानी। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जापान में। अगला प्रश्न है, कौन छोटे नग को पसंद करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दाक्षिणात्य। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य किस विधा में लेखन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहानी। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जापान में। अगला प्रश्न है, कौन छोटे नग को पसंद करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाक्षिणात्य। अगला प्रश्न है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंद्र का वज्र। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पाशविक वीरता के। अगला प्रश्न, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनजान स्मृतियों को। अगला प्रश्न, नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एटम बम पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एटम बम पर। अगला प्रश्न, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध का। अगला प्रश्न, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये ऐसा किसने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कालिदास ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाखून। अगला प्रश्न है, आर्यों के पास था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी लोहा का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी का घर, ये सभी आर्यों के पास था। अगला प्रश्न, द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आलोक पर्व पर। अगला प्रश्न, अलकता का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आलता। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1979 ईस्वी में, दिल्ली में। अगला प्रश्न, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कामसूत्र में। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय में से प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से। कहानी में रचनाकार त्रिकोण, तंदुल, वर्तुलाकार आकृतियां का संबंध मानव के किस अंग से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नख से। अगला प्रश्न, अशोक के फूल की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1979 ईस्वी, दिल्ली। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1957 में। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ज्योतिषाचार्य। अगला प्रश्न है नख किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पशुता का। अगला प्रश्न देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इंद्र। अगला प्रश्न किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गोढ़ा देश। अगला प्रश्न कौन छोटे छोटे नख को पसंद करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दक्षिणात्य। अगला प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बंदरिया। अगला प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बलिया उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न सिद्धक का अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मोम। अगला प्रश्न द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नाखून को। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये कामसूत्र किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इसका